सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका श्री एकेडमी ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय, जिसकी रचना हम पढ़ चुके हैं। नेताजी का चश्मा, जो देशभक्ति पर आधारित था। स्वयं प्रकाश जी का मानना था कि जो व्यक्ति अपने देश का सम्मान नहीं करता, देशभक्तों का सम्मान नहीं करता, उसका इस देश में रहना बेकार है, क्योंकि ऐसे लोग जो अपने देश के नहीं होते वे किसी के नहीं होते। तो आइए ऐसे महान विभूति स्वयं प्रकाश जी के जीवन के बारे में जानें और यह भी जानें कि उन्होंने क्या क्या लिखा और कितनी कठिन परिस्थितियों में ये रचनाएं उन्होंने प्रारंभ की। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने कथाकार हैं। उनकी कहानियाँ हिंदी के पाठकों और आलोचकों में समान रूप से लोकप्रिय रही हैं। 70 के दशक से अपना कहानी लेखन प्रारंभ करने वाले स्वयं प्रकाश की पहचान ऐसे कहानीकार के रूप में है जो सहजता से अपनी बात कह देते हैं और उनकी कोई कहानी ऐसी नहीं होती जिसमें सामाजिकता का उद्देश्य न हो। इस तरह से हिंदी में प्रेमचंद, यशपाल, भीष्म साहनी, हरिशंकर परिशाई और अमरकांत की परंपरा के भी बड़े कथाकार हैं। भारतीय जीवन के मर्म को उनकी कहानियों में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के राग विराग हो या नौकरी पेशा, सामान्य गृहस्थी के द्वंद्व, युवा वर्ग की उलझने हो या महिलाओं के संघर्ष, स्वयं प्रकाश की कहानियाँ पूरे भारतीय समाज को अपने दायरे में लेती हैं। वे उन लोगों में नहीं हैं जो भारतीय समाज की हलचल से निराश हो जाएं, बल्कि वे इसी समाज से आशा के नए नए स्रोत खोजते हैं और अपने पाठकों को नए उत्साह से भर देते हैं। प्रस्तुत जीवन परिचय में यह बताया गया है कि मध्यम वर्ग के राग विराग हो या नौकरी पेशा, सामान्य गृहस्थी के द्वंद्व, युवा वर्ग की उलझने हो या महिलाओं के संघर्ष, स्वयं प्रकाश की कहानियाँ पूरे भारतीय समाज को अपने दायरे में लेती हैं। वे उन लोगों में नहीं हैं जो भारतीय समाज की हलचल से निराश हो जाएं, बल्कि वे इसी समाज से आशा के नए नए स्रोत खोजते हैं और अपने पाठकों को नए उत्साह से भर देते हैं। साहित्यिक विशेषताएं। स्वयं प्रकाश की साहित्य पर आदर्शवादी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव है। उनकी कृतियाँ में देश, समाज, नगर, गांव की सुख समृद्धि देखने की आकांक्षा प्रकट हुई है। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य उनमें प्रभावित हुए हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार का स्वरूप है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। आइए स्वयं प्रकाश की साहित्यिक विशेषता को पुनः जानें।
स्वयं प्रकाश की साहित्य पर आदर्शवादी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव है। इनकी कृतियाँ में देश, समाज, नगर, गांव की सुख समृद्धि देखने की आकांक्षा प्रकट हुई है। भारतीय संस्कृत जीवन मूल्य उनमें प्रभावित हुए हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध प्रतिकार का स्वरूप भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। अर्थात उनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई हैं। यह वाचिक परंपरा को समृद्ध भी करती हैं। अर्थात स्वयं प्रकाश ने जितनी कहानियों को लिखा है, वह रोचक शैली में लिखा है और वाचिक परंपरा की भी निर्वाह इनकी कहानियाँ करती हैं। स्वयं प्रकाश की भाषा शैली। स्वयं प्रकाश जी की भाषा शैली सुमधुर है और उनकी भाषा में हिंदी, उर्दू, तत्सम, तद्भव एवं देसी शब्दों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। मुहावरों और लोकोक्तियों का मंजिल प्रयोग भी उनकी रचनाओं में दृष्टिगत होता है। अनेक स्थानों पर उन्होंने अपनी कहानियों में व्यंग्य शैली का प्रयोग कर व्यवस्था पर चोट की है। वह सीधी सरल शब्दावली में गूढ़ बात कह देने में निपुण हैं। उनकी शैली की सहजता और नवीनता पाठक को सहज ही आकर्षित करती है। उनकी शैली की चित्रात्मक तथा पाठक को बांधे रहती है। पाठक उनके साथ जुड़ाव अनुभव करता है। यह उनकी भाषा शैली की सशक्तता को प्रकट करती है। तो स्वयं प्रकाश की जो भाषा शैली है वह सुमधुर है। उनकी भाषा में हिंदी, उर्दू, तत्सम, तद्भव एवं देसी शब्दों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। मुहावरों और लोकोक्तियों का मंजिल प्रयोग भी उनकी रचनाओं में दृष्टिगत होता है। अर्थात स्वयं प्रकाश की जो भाषा शैली है वह बहुत ही सुमधुर है। उनकी भाषा में हिंदी, उर्दू, तत्सम, तद्भव देसी शब्दों का मिला जुला रूप देखने को हमें मिलता है। मुहावरों और लोकोक्तियों का मंजिल प्रयोग भी उनकी रचनाओं में दृष्टिगत है। अर्थात मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। अनेक स्थानों पर उन्होंने कहानियों में व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। शब्दावली की गूढ़
सीधी सरल जो शब्दावली है वह गूढ़ बात को कह देने में निपुण है। उनकी शैली की सहजता और नवीनता पाठक को सहज ही आकर्षित करती रहती है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय को समझ गए होंगे। धन्यवाद।